नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। आज कल हम मिले थे रामलला के ननिहाल, वहाँ के दर्शन किए थे। वो अभी मैं भूली नहीं हूँ कि मैं चंपारण छत्तीसगढ़ के चंपारण में पहुँची हूँ। वहाँ पर महाप्रभु जी की जो मेन बैठक है, जो वो प्राकट्य दिवस है, प्राकट्य स्थल है, वहाँ मैं आई हूँ और देख के मुझे विशेष अनुभूति हो रही है। एक अलग सी खुशी दिल में हो रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद मेरे चेहरे से आपको समझ आया। और मैं चाहती हूँ कि ये जो है अनुभूति आप लोग भी देखें, जो यूट्यूब से देखेंगे, वो लोग महसूस करेंगे और कोशिश करें कि एक बार यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर पधारें। हमारे बीच में मौजूद है यहाँ के जो महंत हैं, मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। उनसे मैं कुछ पूछूँगी संप्रदाय के बारे में। मैंने सुना है कि अभी तक में हम जैसे कि श्रीनाथ जी के 100 बार दर्शन कर लो और महाप्रभु जी की इस बैठक के दर्शन ना करें, तो वो अधूरा दर्शन है। तो आप बताएँगे कि क्या ये बात कितनी सही है? ये महाप्रभु जी आचार्य स्वरूप है, हमारे गुरु स्वरूप है। महाप्रभु जी ही हमें श्री जी बाबा के पास ले जाते हैं और महाप्रभु जी ही हमें पूरा वो श्री जी की कैसे सेवा करते हैं, कैसे प्रणाली है, वो श्री जी ही का मार्ग हमें महाप्रभु जी बताते हैं। महाप्रभु जी हमारे लिए गुरु स्वरूप है, हम उनको गुरु की ओर से देखते हैं और गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, लेकिन गुरु हमारे लिए जो वो है, जो हमें प्रभु के पास ले जाते हैं। जी, बिल्कुल सही है। गुरु के बिना भगवान के दर्शन नहीं, मार्गदर्शन नहीं होता है। आपने बहुत सही बात बोली ये। एक और बात थी मुझे कि ये श्रीनाथ बाबा में जो 2 एक तरफ से जैसे कि भगवान की चोटी दिखाई जाती है, एक तरफ से नृत्य मुद्रा में है। तो ये राधा कृष्ण दोनों साथ हैं क्या? ये मुझे बताएँ आप। राधा कृष्ण भाई, राधा कृष्ण सब एक ही स्वरूप है। हम उनको किस भाव से भजते हैं, किस भाव से देखते हैं, वो हमारे अंदर किस भाव से प्रकट होते हैं, हम उस हिसाब से उनको पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, सब जानते हैं। और श्रीनाथ जी का जो स्वरूप आप बोल रहे हैं, वो श्रीनाथ जी का जो हस्त का स्वरूप है, वो हस्त जो ऊपर है, उसमें श्रीनाथ जी सभी भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, उस भाव से उनका हस्त का स्वरूप है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी तक जो सुन रहे थे हम खुद भी उसमें थे कि क्या सच्चाई है, क्या जी, नहीं जी। है, सही है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रही थी बहन जी कि ये कितना प्राचीन है और इसका महत्व क्या है? वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य 1535 में यहाँ चंपारण में, जो पहले मध्य प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ है। 1535 में उनका जन्म हुआ, तब से उनकी यहाँ बैठक विराजती है और ये प्रागट्य बैठक जी के नाम से प्रचलित है। अच्छा एक और बात थी, आप गोकुल कैसे गए? वहाँ पर श्रीनाथ बाबा के जो हुआ है, जहाँ से वो गए हैं, गोवर्धन पर्वत से जो शिव गोवर्धन जी, पर्वत जी, के, जी। तो उसके बारे में बताएँ? गोकुल में सभी ठाकुर जी वहाँ विराजते थे और श्री महाप्रभु जी को और उनके पुत्र श्री गुसाई जी को गोकुल अति प्रिय था, खूब रमणीय स्थल था, इसलिए आप श्री वहाँ गोकुल विराजते थे। जी, बहुत अच्छा प्रकाश डाला आपने। अ, बहन जी एक प्रश्न था मेरा आपसे कि मुझे इस मंदिर के प्राकट्य तो 1530 में हुआ था आपका, 1535 में। पर इसके पूरा इतिहास के बारे में मुझे जानना है, वैष्णव संप्रदाय का कैसे क्या किया वल्लभाचार्य जी ने? तो थोड़ा-सा उसके बारे में विस्तार से बताएँ। वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य 1535 में चंपारण्य धाम में हुआ, जो उस समय चांपाजर के नाम से प्रचलित था। चंपारण इसलिए क्योंकि यहाँ उस समय में चंपा के बहुत सारे वृक्ष थे, इसलिए इस वजह से इसका नाम चंपारण पड़ा, चांपाजर पड़ा। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक है, प्रचारक है। पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग में श्री प्रभु की, श्री कृष्ण की बाल भाव से सेवा होती है और निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। हम अपने बालक की कैसे निस्वार्थ भाव से उसको जगाते हैं, स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं, तो महाप्रभु जी ने भी जो भी पुष्टि मार्ग ये वैष्णव है, उसको ठाकुर जी घर घर पधरा दिए हैं, ताकि वो ठाकुर जी की बाल भाव से सेवा करे और उसका जीवन में आनंद उठावे। ये महाप्रभु जी का मेन सिद्धांत है और पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक है, वो श्री वल्लभाचार्य जी है। जी, आपने प्रकाश डाला बहुत धन्यवाद। एक और बात मुझे पूछना था कि यहाँ पे गुजराती यहाँ सब जगह लिखा हुआ गुजराती में और आते तो पूरे देश से हैं, इवन मैं समझती हूँ विदेश से भी विदेश कोई से भी इंडिया आता काफ़ी है तो वैष्णव आते आते होंगे। हैं, हाँ।
पर मेन क्या गुजराती ही इससे जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी उस समय जिस समय में ये सब प्रचार चल रहा था, संप्रदाय का विस्तार हो रहा था, अभी गुजरात में श्री महाप्रभु जी ज़्यादा विराजते थे, वहाँ पधारते थे। तो वो सृष्टि काफ़ी जुड़ी है, राजस्थान से भी काफ़ी वैष्णव जुड़े हुए हैं, मारवाड़ी माहेश्वरी वैष्णव भी काफ़ी इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि भई कोई भी सिर्फ़ गुजराती ही पुष्टि मार्ग कर सके। जिन्होंने श्री महाप्रभु जी से दीक्षा ली हुई है, ब्रह्मसबंध की दीक्षा ली है, वो कोई भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकता है और ये संप्रदाय से जुड़ सकता है। अच्छा, तो जैसे घर-घर में बाल रूप की जो सेवा होती है, मैं भी करती हूँ। जी, मेरा भी एक कृष्ण जी, कन्हैया जी, छोटा-सा जी। है, पर मैंने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है। नहीं तो आप तो वो ज़रूरी है कि ब्रह्म नहीं, संबंध नहीं, लें? अगर आप पूरे क्रम से सेवा करना चाहते हैं, तो मतलब संप्रदाय के हिसाब से सेवा करना चाहिए। श्री गोसाई जी महाराज ने जो प्रणाली दिखाई है प्रभु की सेवा की, जिसमें राग, भोग, श्रृंगार तो उन तीनों का समावेश होता है। अगर वो आप पूरे क्रम से करना चाहते हैं, पुष्टि मार्गीय प्रणाली के श्री वल्लभ संप्रदाय की प्रणाली के हिसाब से, तो आपको दीक्षा लेनी ज़रूरी है। जी, ठीक है। अच्छा, एक और बात थी कि यहाँ पर भव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन है, बिल्कुल देख के लगता है कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। जीर्णोद्धार तो ख़ैर होता ही जी। है, पर यहाँ पे कौन-कौन से उत्सव होते हैं और कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है? उत्सव तो देखिए सारे उत्सव भई अपना हिंदू धर्म बोलो, पुष्टि धर्म बोलो, कोई भी धर्म बोलो, उत्सव, मनोरथ वो एक हर्ष का है। उत्सव, मनोरथ हम हमारे लौकिक में भी कुछ भी करते हैं तो हम उस चीज़ का उत्सव मनाते हैं। हम शादी-ब्याह में जाते हैं तभी भी हम उत्सव करते हैं। तो उत्सव और मनोरथ ऐसी बात है जो साल भर क्रम के हिसाब से चलता रहता है और उत्सव क्या है? एक खुशी है। जी। तो हम डेफ़िनेटली खुशी सेलिब्रेट करते ही हैं। अगर हम हमारे में करते हैं तो हम प्रभु में क्यों ना करें? प्रभु जी। को क्यों नाम लाड लड़ावे? भाई मनोरथ ठाकुर जी का, प्रभु का कुछ भी करो तो वो उत्सव ही है। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान के ठाकुर जी के झूले के दर्शन होते जी। हैं। यहाँ पर मैंने देखा झूले के दर्शन नहीं नहीं, थे। झूले के दर्शन होते हैं, शाम को होंगे यहाँ पे। अच्छा, पाँच शाम हाँ, को शाम होंगे। को संध्या समय में होते हैं झूले के तो दर्शन। पूरा 1 महीना होता है? हाँ, पूरा 1 महीना होता है। एक बात और थी कि ये जो मंदिर है, इससे अगर क्वेश्चन अटक गया मेरा। ये एक और बात पूछनी थी मुझे आपसे कि ठाकुर जी की सेवा आप करते हैं जैसे, तो इसमें कितने दर्शन और कितना क्या होता है? ठाकुर जी के 7 समय के दर्शन यहाँ होते हैं। मंगला, श्रृंगार, पलना, राजभोग, भोग संध्या, उत्थापन और शयन। वो प्रणाली पुष्टि संप्रदाय जो श्री महाप्रभु जी ने और श्री गोसाई जी महाराज ने जो प्रणाली बनाई है, उस हिसाब से यहाँ दर्शन का क्रम होता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। परम श्रद्धेय श्री अम्बरीश जी महंत जी साहब, मुलाकात हुई और बहुत सारे संशय थे मेरे मन में, वो दूर हुए और जो और लोग जो देखेंगे इस कार्यक्रम को, उन लोगों के भी सबके भ्रम दूर होएँगे और वो सही मार्ग उनको मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हमें इस टाइम देने के जय लिए। श्री जय श्री जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई जगह के लिए, नए प्रसंग के लिए। जब तक के लिए आप सबको नमस्कार। पता नहीं हम कितने पक्के हैं हमारे धर्म के लिए, वो मैटर करता है। ये मत छूओ, वो मत छूओ, ये नहीं मत छूओ, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, तो सब चीज़ें एक हर जगह जैसे वहम जुड़ जाता है, इन्हें बहुत वहम आता है, तो मैं इन्हें कई बार कहती हूँ, आप भाव से पूछो उसको, वो कभी आपको भ्रम नहीं करेगा, पर ठीक है, आपकी सोच है। लोग काफ़ी मेरे से बड़े थे, काफ़ी जानकार हैं। नहीं, वहम जानता नहीं, वहम अर्थ वहम में क्यों हम रखें? वहम हम रखें क्यों? जो जगत का पालन करता धरता है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हम किसी व्यक्ति पे कर सकते हैं वहम, क्षमता कुक्षमता वो एक मनुष्य स्वभाव है, आदमी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। तो उसके ऊपर वहम करने जैसा कुछ है ही नहीं। कराने वाला वही है, मैं जी कराने वो वाला भी क्यों वो है। कराएगा? वो क्यों नहीं, कराएगा? वो क्यों कराएगा? नहीं, अगर हम चल रहे हैं और आज हम दर्शन में को लेट हो गए या कोई कारण
चश्मा ना तो लोग भाई ये फोन किसका Thank you.